ओम शांति। 17 जुलाई 2024 की मुरली के मधुर महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, इस शरीर को न देख, आत्मा को देखो। अपने को आत्मा समझ, आत्मा से बात करो। इस अवस्था को जमाना है, यही ऊंची मंजिल है। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के साथ ऊपर घर में कब जाएंगे? उत्तर है, जब अपवित्रता की मात्रा रिंचक भी नहीं रहेगी। जैसे बाप प्योर है, ऐसे तुम बच्चे भी प्योर बनेंगे, तब ऊपर जा सकेंगे। अभी तुम बच्चे बाप के सम्मुख हो। ज्ञान सागर से ज्ञान सुन सुनकर जब फुल हो जाएंगे, बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वह भी शांत हो जाएंगे और तुम बच्चे भी शांति धाम में चले जाएंगे। वहाँ ज्ञान टपकना बंद हो जाता है। सब कुछ दे दिया, फिर उनका पाठ है साइलेंस का। ओम शांति। शिव भगवानवाच। जब शिव भगवानवाच कहा जाता है तो समझ जाना चाहिए, एक शिव ही भगवान व परम पिता है। उनको ही तुम बच्चे व आत्मा याद करती है। परिचय तो मिलना है रचता बाप से, वह तो जरूर है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही याद करते होंगे। सब एक रस याद नहीं करेंगे, यह बहुत सूक्ष्म बात है। अपने को आत्मा समझ, दूसरे को भी आत्मा समझे, यह अवस्था जमाने में टाइम लगता है। वह मनुष्य लोग कुछ भी नहीं जानते, न जानने के कारण सर्वव्यापी कह देते हैं। जिस प्रकार तुम बच्चे अपने को आत्मा समझते हो, बाप को याद करते हो, ऐसे कोई याद नहीं कर सके होंगे। कोई भी आत्मा का योग बाप के साथ नहीं। यह बातें बहुत गुप्त गोय महीन है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना है। कहते भी हैं हम भाई भाई हैं, तो आत्मा को ही देखना चाहिए, शरीर को नहीं देखना चाहिए। यह बहुत बड़ी मंजिल है। बहुत है जो बाप को याद भी नहीं करते होंगे। आत्मा पर मैल चढ़ी हुई है। मुख्य आत्मा की ही बात है। आत्मा ही अब तमो प्रधान बनी है। जो सतो प्रधान थी, यह आत्मा में ज्ञान है। ज्ञान का सागर परमात्मा ही। तुम अपने को ज्ञान सागर नहीं कहेंगे। तुम जानते हो हमको बाबा से पूरा ज्ञान लेना है। वह अपने पास रखकर क्या करेंगे? अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन तो बच्चों को देना ही है। बच्चे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार उठाने वाले हैं। जो जास्ते उठाते हैं वही अच्छे सर्विस कर सकते हैं। बाबा को ज्ञान सागर कहा जाता है। वह भी आत्मा, तुम भी आत्माएं। तुम आत्माएं सारा ज्ञान ले लेती हो। जैसे वह एवर प्योर है, तुम भी एवर प्योर बनेंगे। फिर जब अपवित्रता की रिचक भी नहीं रहेगी, तब ऊपर चले जाएंगे। बाप याद के यात्रा की युक्ति सिखलाते हैं। यह तो जानते हैं सारा दिन याद नहीं रहती। यहाँ तुम बच्चों को बाप सम्मुख बैठ समझाते हैं, और बच्चे जो सम्मुख नहीं सुनते, मुरली पढ़ते हैं, यहाँ सम्मुख हो। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और ज्ञान भी धारण करो। हमको बाप जैसा संपूर्ण ज्ञान सागर बनना है। फुल नॉलेज समझ जाएंगे तो जैसे कि बाप को नॉलेज से खाली कर देंगे, फिर वह शांत हो जाएंगे। ऐसे नहीं उनके अंदर ज्ञान टपकता होगा। सब कुछ दे दिया, फिर उनका पार्ट रहा साइलेंस का। जैसे तुम साइलेंस में रहेंगे तो ज्ञान थोड़े ही टपकेगा। यह भी बाप ने समझाया। आत्मा संस्कार ले जाती है। कोई सन्यासी की आत्मा होगी तो छोटे में ही उनको शास्त्र कंठ हो जाएंगे, फिर उनका नाम बहुत हो जाता है। अब तुम तो आए हो नई दुनिया में जाने के लिए। वहाँ तो संस्कार, वहाँ ज्ञान के संस्कार नहीं ले जा सकते।
यह संस्कार मर्ज हो जाते हैं। बाकी आत्मा को अपनी सीट लेनी है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर तुम्हारे शरीरों का नाम पढ़ते हैं। शिव बाबा तो निराकार है, कहते हैं मैं इन ऑर्गन का लोन लेता हूँ। वह तो सिर्फ सुनाने ही आते हैं, वह कोई ज्ञान सुनेंगे नहीं, क्योंकि स्वयं ज्ञान का सागर है। सिर्फ मुख द्वारा ही वह मुख्य काम करते हैं। आते ही हैं सबको रास्ता बताने, बाकी सुनकर क्या करेंगे। वह सदैव सुनाते ही रहते हैं कि ऐसे ऐसे करो, साड़े झाड़ का राज सुनाते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि नई दुनिया तो बहुत छोटी होगी, यह पुरानी दुनिया तो कितनी बड़ी है। सारी दुनिया में कितनी लाइट जलती है, लाइट द्वारा क्या क्या होता है। वहाँ तो दुनिया भी छोटी, लाइट भी थोड़ी होगी। जैसे एक छोटा सा गांव होगा, अभी तो कितने बड़े बड़े गांव हैं, वहाँ इतने नहीं होंगे। थोड़े मुख्य अच्छे रास्ते होंगे। 5 तत्व भी वहाँ सतो प्रधान बन जाते हैं, कभी चंचलता नहीं करते। सुखधाम कहा जाता है, उसका नाम ही है हेवन। आगे चल कर तुम जितना नज़दीक आते रहेंगे उतना वृद्धि को पाते रहेंगे। बाप भी साक्षात्कार कराते रहेंगे। फिर उस समय लड़ाई भी लश्कर की अथवा एरोप्लेन आदि की दरकार नहीं रहेगी। वह तो कहते हैं हम यहाँ बैठे सबको ख़त्म कर सकते हैं। फिर यह एरोप्लेन आदि थोड़े ही काम में आएंगे। फिर यह चंद्रमा आदि में प्लांट आदि देखने भी नहीं जाएंगे। यह सब फालतू साइंस का घमंड है। कितना शो कर रहे हैं, ज्ञान कितना साइलेंस है, इसका ईश्वरीय देन कहते हैं। साइंस तो हंगामा ही हंगामा है, वह शांति को जानते ही नहीं। तुम समझते हो विश्व में शांति तो नई दुनिया में थी, वो है सुखधाम। अभी तो दुख अशांति है, यह भी समझाना। तुम शांति चाहते हो, कभी अशांति नहीं। वह तो शांति धाम और सुखधाम है। स्वर्ग तो सब चाहते हैं, भारतवासी ही स्वर्ग को याद करते हैं और धर्म वाले वैकुंठ को याद नहीं करते। वह सिर्फ शांति को याद करेंगे, सुख को याद कर न सके। लौ नहीं कहता सुख को तुम ही याद करते हो, इसलिए पुकारते हो हमें दुख से लिबरेट करो। आत्माएं असूल शांति धाम में रहने वाली हैं, यह कोई जानते थोड़े ही हैं। बाप समझाते हैं तुम बेसमझ थे, कब से बेसमझ बने। 16 कला से 12 कला 14 कला बनते जाते, माना बेसमझ बनते जाते, अभी कोई कला नहीं रहती। कॉन्फ्रेंस करते रहते हैं स्त्रियों को दुख क्यों? अरे दुख तो सारी दुनिया में है, अथाह दुख है। और विश्व में शांति कैसे हो? अब तो ढेर के ढेर धर्म है, सारे विश्व में शांति तो अब हो न सके। सुख को जानते ही नहीं, तुम बच्चियाँ बैठ समझाएंगी। इस दुनिया में अनेक प्रकार के दुख हैं और शांति हैं। जहाँ से हम आत्माएं आई हैं वह शांति धाम, और जहाँ यह आदि सनातन देवी देवता धर्म था वह सुख धाम। आदि सनातन हिंदू धर्म नहीं कहेंगे, आदि माना प्राचीन। वह तो सतयुग में था, उस समय सब पवित्र थे। वह है ही निर्विकारी दुनिया, विकार का नाम नहीं। फ़र्क है ना, पहले पहले तो निर्विकारीपना चाहिए। इसीलिए बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों काम पर जीत पहनो, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्मा अपवित्र है, आत्मा में खाद पड़ी है, तब जेवर भी ऐसे बने हैं। आत्मा पवित्र तो जेवर भी पवित्र, उनको ही वाइसलेस वर्ड कहा जाता है। बड़ का मिसाल भी तुम दे सकते हो। सारा झाड़ खड़ा है, फाउंडेशन है नहीं। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं और सब खड़े हैं, सब अपवित्र हैं। इसको कहा जाता है मनुष्य, वह हैं देवताएं। मैं मनुष्य को देवता बनाने आया हूँ। 84 जन्म भी मनुष्य लेते हैं, चिड़ी दिखानी है, फिर तमो प्रधान बनते हैं। तो हिंदू कह देते हैं, देवता कह न सके क्योंकि पतित है। ड्रामा में यह राज है न, नहीं तो हिंदू धर्म कोई नहीं है। आदि सनातन हम ही देवी देवता थे, भारत ही पवित्र था, अब अपवित्र है, तो अपने को हिंदू कहलाते हैं। हिंदू धर्म तो कोई ने स्थापना किया नहीं,
यह बच्चों को अच्छी रीति धारण कर समझाना है। आजकल तो इतना टाइम भी नहीं देते, कम से कम आधा घंटा दे तो पॉइंट सुनाई जाए। पॉइंट्स तो ढेर हैं, फिर उसके मुख्य मुख्य सुनाई जाती है। पढ़ाई में जैसे जैसे पढ़ते जाते हैं, फिर हल्की पढ़ाई अल्फ बे आदि थोड़ी ही याद रह जाती है, वो भूल जाती है। तुमको भी कहेंगे अभी तुम्हारा ज्ञान बदल गया है। अरे पढ़ाई में ऊपर चढ़ते हैं तो पहली पढ़ाई भूलती जाती है। बाप भी हमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। पहले हल्की पढ़ाई थी, अब बाप गुह्य गुह्य बातें सुनाते रहते हैं। ज्ञान का सागर है ना, सुनाते सुनाते फिर पिछाड़ी में 2 अक्षर कह देते हैं। अल्फ को समझा तो भी काफ़ी है, अल्फ को जानने से बे को ही जान लेंगे। इतना सिर्फ समझाओ तो ठीक है। जो जास्ती ज्ञान नहीं धारण कर सकते वह उच्च पद भी पा नहीं सकते, पास विद ऑनर हो न सके, कर्मातीत अवस्था को पा न सके। इसमें बड़ी मेहनत चाहिए, याद की भी मेहनत, ज्ञान धारण करने की भी मेहनत। दोनों में होशियार हो जाए सो भी हो न सके। राजधानी स्थापना हो रही है, सब नर से नारायण कैसे बनेंगे। इस गीता पाठशाला की एम ऑब्जेक्ट तो यह है, वही गीता ज्ञान है। वो फिर कौन देते हैं, यह तो सिवाय तुम्हारे कोई जानते नहीं। अभी है कब्रिस्तान, फिर परिस्तान होने का है। अभी तुम्हें ज्ञान चिता पर बैठ पुजारी से पूज्य बनना जरूर है। साइंस वाले कितने होशियार हो जाते, इन्वेंशन निकालते रहते। भारतवासी हर बात का अक्ल वहाँ से सीख कर आते हैं। वो भी पिछाड़ी में आएंगे तो इतना ज्ञान उठाएंगे नहीं, फिर वहाँ भी आकर यही इंजीनियरिंग आदि करेंगे। राजा रानी तो बन न सके, राजा रानी के आगे सर्विस में रहेंगे। ऐसी ऐसी इन्वेंशन निकालते रहेंगे। राजा रानी बनते ही हैं सुख के लिए, वहाँ तो सब सुख मिल जाने हैं। तो बच्चों को पुरुषार्थ पूरा करना चाहिए, फुल पास होकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जल्दी जाने का ख्याल नहीं आना चाहिए। अभी तुम को ईश्वरीय संतान बाप पढ़ा रहे हैं। यह मिशन है मनुष्यों को चेंज करने की, जैसे बौद्धियों की क्रिश्चियन की मिशन होती है। कृष्ण और क्रिश्चियन की भी रास मिलती है, उन्हों के लेन देन का भी बहुत कनेक्शन है, तो इतनी मदद करते हैं। उनकी भाषा आदि छोड़ देना यह भी एक इंसल्ट है। वह तो आते ही हैं पीछे, न बहुत सुख न बहुत दुख उठाते हैं। सारी इन्वेंशन वे लोग निकालते हैं, यहाँ भल कोशिश करते हैं, परंतु एक्यूरेट कोई बना नहीं सकती। विलायत की अच्छी चीज़ें होती हैं, ऑनेस्टी से बनाते हैं, यहाँ तो डिसऑनेस्टी से बनाते हैं। अथाह दुख है। सबके दुख दूर करने वाला एक बाप के सिवाय और कोई मनुष्य हो न सके। भल कितनी भी कॉन्फ्रेंस करते, विश्व में शांति हो, धक्का खाते रहते। सिर्फ माताओं के दुख की बात नहीं है, यहाँ तो अनेक प्रकार की दुख है। सारी दुनिया में झगड़े मारा मारी ही है। पाई पैसे की बात पर मारा मारी कर देते हैं, वहाँ तो दुख की बात नहीं होती। यह भी हिसाब निकालना चाहिए, लड़ाई कभी भी शुरू हो सकती है। भारत में रावण जब से आता है तो पहले पहले घर में लड़ाई शुरू होती है, जुदा जुदा हो जाते हैं, आपस में लड़ मरते हैं। फिर बाहर वाले आते हैं, पहले ब्रिटिश थोड़े ही थे, फिर वह आकर बीच में रिश्वत आदि लेकर अपना राज्य लेते हैं। कितना रात दिन का फ़र्क है, नया कोई समझ न सके। नई नॉलेज है जो फिर प्रायः लोप हो जाती है। बाप नॉलेज देते हैं, फिर वह गुम हो जाती। यह एक ही पढ़ाई एक ही बार एक ही बाप से मिलती है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे, तुम यह बनेंगे, परंतु उस समय ही क्या कर सकेंगे, उन्नति को पा न सके। रिजल्ट निकल चुकी होगी, फिर ट्रांसफ़र होने की बात हो जाएगी, फिर रोएंगे पीटेंगे। हम बदली हो जाए नई दुनिया के लिए, तुम मेहनत करते हो, जल्दी चारों तरफ आवाज़ निकल जाए, फिर आप ही सेंटर पर भागते रहेंगे, परंतु जितनी देरी होती जाएगी टू लेट होते रहेंगे। फिर कुछ जमा नहीं होगा, पैसे की भी दरकार नहीं रहेगी। तुमको समझाने के लिए यह बैच काफ़ी है। यह ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, यह बैच ऐसा है जो सब शास्त्रों का सार है। इसमें बाबा बैच की बहुत महिमा करते हैं। वह समय आएगा जो तुम्हारे बैच पर नैनों पर रखते रहेंगे। मन मना भाव, इसमें मुझे याद करो तो यह बनेंगे। फिर यही 84 जन्म लेते हैं।
पुनर्जन्म न लेने वाला एक ही बाप है। अच्छा, मीठे मीठे सिखल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, याद की मेहनत और ज्ञान की धारणा से कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करना। इस ज्ञान सागर की संपूर्ण नॉलेज स्वयं में धारण करनी है। दूसरे पॉइंट, आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे निकाल संपूर्ण वाइसलेस बनना है। रिंचक मात्र भी अपवित्रता का अंश न रहे। हम आत्मा भाई भाई हैं, यह अभ्यास करना है। वरदान, समय और संकल्प रूपी खजाने पर अटेंशन दे, जमा का खाता बढ़ाने वाले पद्मापति भव। वैसे खजाने तो बहुत हैं, लेकिन समय और संकल्प विशेष इन दो खजानों पर अटेंशन दो। हर समय संकल्प श्रेष्ठ और शुभ हो तो जमा का खाता बढ़ता जाएगा। इस समय एक जमा करेंगे तो पदम मिलेगा। हिसाब है, एक का पदम गुणा करके देने की यह बैंक है। इसीलिए क्या भी हो, त्याग करना पड़े, तपस्या करनी पड़े, निर्माण बनना पड़े, कुछ भी हो जाए, इन दो बातों पर अटेंशन दो तो पद्मापति बन जाएंगे। स्लोगन, मनोबल से सेवा करो तो उसकी प्रारब्ध कई गुना ज़्यादा मिलेगी। ओम शांति।